अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में यामाहा YB125G की ब्रेक लाइट का कवर रिमूव करूंगा। इसको रिमूव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसका जो टेल कवर है उसको पहले रिमूव कर लें तो आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी इस ब्रेक लाइट कवर को निकालने में। और इसकी टेल कवर कैसे रिमूव कर सकते हैं आप, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन मैं इस वीडियो में बगैर टेल कवर रिमूव किए ही इस ब्रेक लाइट का कवर बाहर निकालूंगा, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अंदाजे से करें तो आप बगैर टेल कवर रिमूव किए ही इस ब्रेक लाइट कवर को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ब्रेक लाइट कवर में जो दो स्क्रूज़ लगे हैं उनको आपने खोल लेना है, उन दोनों स्क्रूज़ को आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने ब्रेक लाइट कवर को बाहर निकालना है जितना वो निकल सकता है। उसके बाद जो टेल कवर है उसको एक साइड से पकड़ के आपने ज़रा बाहर की तरफ खींचना है, उसमें लचक होती है तो फिर वो जगह बन जाएगी और आपका जो ब्रेक लाइट का कवर है वो बाहर निकल आएगा। तो ये ब्रेक लाइट कवर बाहर आ चुका है और इसको खोलने का मकसद ये था कि काफ़ी पहले मुझसे ये थोड़ा सा टूट गया था। ये आप देख सकते हैं, इसके दो सुराख हैं और एक सुराख इसका टूट गया था जिसमें स्क्रू लगता है। और ये मटेरियल इसका काफ़ी सख्त प्लास्टिक होती है, इसमें लचक ज़रा भी नहीं होती, काफ़ी ब्रिटल मटेरियल होता है। तो अगर आप इसको ज़रा सा भी इसमें स्क्रू ओवर टाइट करेंगे या इसको हल्की सी कोई चीज़ हिट करेगी तो ये कवर टूट जाता होता है। और अक्सर मुझे शिकायतें मिलती है कमेंट सेक्शन में कि जिनसे कवर ये टूट जाता है और वो फिर रिपेयरिंग का पूछते हैं। तो मैंने इस पर एल्फ़ी भी ट्राई की, फिर सोल्डर लगा के भी एल्फ़ी ट्राई की, लेकिन उसने सही तरीके से इसको नहीं पकड़ा, मज़बूत नहीं हुआ। और अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको खोला तो ये फिर दोबारा बाहर आ गया था। तो इसके लिए मैं ये जिम्सा एक्स्ट्रा सुपर ग्लू, जिसका आप नाम देख सकते हैं, और अंदर से ये एल्फ़ी जैसी होती है लेकिन ये एल्फ़ी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है। तो ये मैं अब इस पे लगाऊंगा, आप देख सकते हैं। और इस पे मैं ये वाली जिम्सा की एक्स्ट्रा सुपर ग्लू लगाऊंगा तो इसके बाद ये इसको काफ़ी अच्छे से मजबूती से होल्ड कर लेगी, क्योंकि ये ग्लू ही इस पे ठहरती है। इसके अलावा मैं एल्फ़ी वगैरह और ग्लूज इस पे काम नहीं की। तो ये मैंने सुपर ग्लू से इसको जोड़ दिया है और उसके बाद अभी मैं इसको वापस फिट करूँगा। तो इस ब्रेक लाइट कवर के नीचे एक ये रबर की सील होती है जिसकी जगह बनी होती है बाकायदा, इसमें आपने पहले वो सील ये रबर की बिठा देनी है। इसका मकसद होता है कि ये सील इसको कवर करके रखे ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना जाए, और दूसरा इसमें थोड़ा सा हार्ड भी ना हो ताकि ये प्लास्टिक टू प्लास्टिक आपस में टकरा के टूटे भी नहीं। तो ये दो काम करती है और मेन मकसद इसका ये होता है कि इसके अंदर फिर डस्ट ना जाए। डस्ट जाने से फिर ये हेडलाइट ज़ाहिर है फिर वो गंदी हो जाएगी तो सही फिर उसमें लाइट फंक्शन नहीं करती। तो इस सील को आपने पहले लगा देना, उसके बाद आपने उसी तरीके से एक साइड को थोड़ा सा खींच के इसमें ये ब्रेक लाइट कवर बिठा देना। और आपने ध्यान रखना है कि वो सील जो पीछे बैठी है वो अपनी जो उसकी जगह बनी हुई है ग्रूव सा, उसके अंदर ही वो बैठी हो और उससे बाहर ना निकली हो। उसके बाद आपने इसके जो दो स्क्रूज हैं उसको उसी तरीके से टाइट कर देना है। लेकिन टाइट करते वक्त आपने इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसको आपने ज़रा सा भी ओवर टाइट किया तो ये टूट जाता है, जिस तरह मुझसे भी टूट गया था। तो इसको आपने बिल्कुल मामूली सा फिंगर टिप्स पे आपने टाइट करना है और जो ही आपको महसूस हो कि बस अब स्क्रू रुक गया, आगे टाइट नहीं होना चाह रहा, तो उसको वहीं पर ही छोड़ दें। ज़रा सा भी इसको ज़्यादा टाइट करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ये था ब्रेक लाइट कवर रिमूव करने का तरीका। और अगर आपका ब्रेक लाइट का बल्ब ख़राब हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, तो आप उस बल्ब को भी रिप्लेस कर सकते हैं और उसके लिए सेम यही प्रोसीजर होगा। आप इसी तरीके से इसका ब्रेक लाइट कवर उतार के नीचे आप बल्ब भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के विड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।